हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो यार। जिया और रूही के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिया और रूही जो होते हैं वो काफ़ी रोमांटिक से मोमेंट्स एक दूसरे के साथ मतलब इंजॉय करते हैं। लेकिन जी इन्हें जाना होता है फंक्शन में, तो इस वजह से निधि जो होती है ना वो थोड़ी कबाब में हड्डी बन करके इनका रोमांस के बीच मतलब रोमांस को रुकवा देती है। तो उसके बाद जिया और रूही और निधि जो होते हैं वो जा रहे होते हैं। तो अचानक से जिया जो होती है वो रूही को ना साइड में ले लेती है और दीवार के सारे लगा देती है और कहती है कि यार अभी क्या है ना, नीचे चले जाएंगे, फिर हम दोनों अलग अलग बैठेंगे या फिर अलग अलग हो जाएंगे। तो इससे पहले ना मुझे तुम्हें जी भर के निहार लेने दो ना। तो रूही कहती है कि यार अभी रूम में क्या किया था फिर तुमने। तो जिया कहती है वो तो पता नहीं ना, तुम मुझे अभी अपने आप को देख ले दो ना, कितनी खूबसूरत लग रही हो यार, तुम्हें देख के तो चांद भी शर्मा जाए। तो रूही कहती बस बस बस, इतनी है ना फैकलॉजी मत किया करो। तो जिया कहती यार मेरी नज़रों से देखो, तुमसे ज़्यादा हसीन और खूबसूरत तो कोई भी नहीं है। तो रूही कहती है कि अच्छा जी ये बात है। तो जिया कहती है हाँ जी। तो रूही जो होती है ना वो कहती है कि छोड़ो कोई आ जाएगा, कुछ देख लेगा। तो जिया कहती है आने दो, देख लेने दो, प्यार करती हूँ तुमसे, कोई चोरी थोड़ी ना करती हूँ। तो रूही कहती यार अजीब पागल हो तुम, हटो कोई आ जाएगा। लेकिन जिया जो होती है ना वो रूही को छोड़ ही नहीं रही होती है। तो रूही कहती है कि मैं तुम्हारे ना हाथ पे काट खा जाऊंगी अगर तुमने नहीं छोड़ा तो जिया कहती है खा जाओ, पर मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। तो रूही कहती यार मैं सच में खा जाऊंगी। तो जिया कहती तो खा जाओ ना, मुझे तुम्हें नहीं छोड़ना, ना मैं छोड़ूंगी, काट खाओ मारो पीटो खून निकाल दो मेरे, नहीं छोड़ूंगी। तो रूही जो होती है ना वो कहती यार कोई आ ना जाए। लेकिन जिया उसे ना छोड़ नहीं रही होती। तो रूही जो होती है ना वो फटाक से उसके ना हाथ पे काट खाती है और वहाँ से भाग जाती है। तो जिया कहती है ये लड़की इतनी जोर से खा के गई है मेरे को, शुक्र है, अरे रे रे कितनी जोर से खा गई है। लेकिन उसके बाद जिया जो होती है ना वो जहाँ पे रूही ने बाइट किया होता है ना उसे मतलब किस करती है और कहती है कुछ भी हो पर मेरी जान की दी हुई हर चीज़ मुझे पसंद है। और उसके बाद जिया जो होती है ना वो भी फंक्शन में चली जाती है। तो जिया जो होती है वो बार बार रूही की साइड देख रही होती है। तो रूही कहती है उसके पास आके कि यार ये क्या बदतमीजी कर रही हो तुम, किसी ने देख लिया ना तो पता है कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, जिस तरीके से तुम मुझे देख रही हो बार बार, तुम्हें अंदाज़ा है। तो जिया कहती है कि तो पता लगने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। तो रूही कहती यार तुम पागल हो, तुम्हें पता है तुम सच में पागल हो। तो जिया कहती हाँ हूँ ना, बस तुम्हारे प्यार में हूँ। तो रूही कहती यार क्या करूँ मैं तुम्हारा, कभी कभी तो तुम्हारे इस प्यार के ऊपर बड़ा प्यार आता है और कभी कभी गुस्सा आता है। तो जिया कहती है एक काम करो, गुस्सा पी जाओ और प्यार मुझे जता जाओ। तो रूही कहती है जताऊँगी, फ़िलहाल शादी है इंजॉय कर लेते हैं। तो उसके बाद जिया और रूही जो होते हैं ना वो चुपचाप से अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने के बाद जी शादी इंजॉय कर लेते हैं ना। उसके बाद जी नाइट में जिया जो होती है वो अपने कपड़े वगैरह समेट रही होती है। तो रूही आती है रूम में और रूम का ना दरवाज़ा लॉक कर देती है और कहती है हे भगवान लड़की, तुमने कितना सब कुछ फैला रखा है। तो जिया कहती है कि यार मैं कौन सा अपना कमरा समेटती हूँ, कभी घर पे सब होती हूँ तो सब समेट देता, वहाँ होती हूँ तो तुम समेट देती हो, अब तुम्हारे बिना मुझे यही तो झेलना पड़ेगा। तो रूही जो होती है ना वो सारी चीज़ें समेट रही होती है और फाइनली समेट देती है। तो उसके बाद जिया जो होती है ना उसे पीछे से पकड़ के ना बेड पे लेटा देती है अपने साथ। तो रूही कहती है फाइनली हम दोनों साथ हैं। तो जिया कहती है फाइनली साथ हैं। वैसे ये अजनबी वाला गेम ना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया। तो रूही जो होती है वो थोड़ा सा ऊपर होती है और जिया के दिल के ऊपर अपना ना हाथ रखती है और कहती है अच्छा जी, तभी तो तुम्हें मेरी याद भी नहीं आई, एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आई। तो जिया कहती यार किसने कहा कि मुझे तुम्हारी याद नहीं आई, मिलने नहीं आई वो तो ठीक है मगर याद नहीं आई ये तो तुम गलत कह रही हो ना। तो रूही कहती है कि और नहीं तो क्या, सही कह रही हूँ मैं, गलत कहाँ कह रही हूँ, एक बार भी मुझसे मिलने आई। तो जिया कहती है कि चलो मैं तो नहीं आई, मैं तो पागल हूँ,
और तुम भी तो नहीं आई ना मुझे मिलने के लिए। तो रूही कहती है क्या करूँ तुम्हें मिल के, मतलब क्या करूँ तुम्हें मिलने, मतलब क्या करूँ तुम्हें मिल के आके। तुम वैसे भी अपनी दुनिया में खुश थी, इंजॉय कर रही थी, और वो सो कुल आराध्या के साथ। तो जिया कहती यार वो मेरी दोस्त है, तुम उससे भी चिढ़ रही हो क्या यार रूही। तो रूही कहती है तुम्हारी दोस्त है, लक्षण तो उसके दोस्तों वाले बिल्कुल भी नहीं है। तो जिया कहती यार तुम ना गलत समझ रही हो, वो ऐसी नहीं है यार। तो रूही कहती है जो है जैसी है छोड़ो उस बात को। तुम्हें पता है तुम्हारे बिना मुझे नींद भी नहीं आती थी। तो जिया कहती है कि तुम मुझे कौन सी आती थी, पता है एक एक रातों का एक एक पल याद है मुझे कैसे तुम्हारे बिना बीता है। तो रूही कहती कि सेम ईयर यार, मुझे भी इन 3-4 रातों का हर मोमेंट याद है ना, कि कब नींद आई। पर तुम्हें पता है मैं तुम्हारी तस्वीर देखती थी रात को, मुझे नींद नहीं आती थी ना, तो मैं तुम्हारी तस्वीर देखती थी, जितनी भी तस्वीरें उन सबको चलाती थी, और उसके बाद मुझे नींद आती थी ना थोड़ी बहुत जो भी आती थी। तो जिया कहती यार तुम्हें पता है मैंने भी ऐसा ही किया। तो रूही कहती है सही है, लेकिन नाक झुकाना तुम्हें मंजूर नहीं था ना अपनी, ये नहीं किया आ जाती। तो जिया कहती है कि तुम्हें भी तो मंजूर नहीं था, तुम भी तो नहीं आई। तो रूही कहती है हम दोनों ऐसे ही हैं। तो जिया कहती है ऑफ कोर्स ऐसे ही हैं, लेकिन सुन लो नेक्स्ट टाइम है ना ऐसा कोई भी गेम नहीं खेलेंगे हम दोनों जिसमें हम अलग होंगे, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो बस मेरी हो, तुम पे मेरे अलावा और किसी का हक नहीं है, ठीक है। अगली बार है ना मुझसे दूर जाने का ख्याल भी मत लाना अपने दिमाग में। तो रूही जो होती है ना वो कहती है कभी नहीं लाऊंगी। और तुम्हें पता है तुम तो रह भी लोगी एक बार मेरे बिना, लेकिन मैं तो बिल्कुल नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। मुझे तो रात को नींद नहीं आती, खाना अच्छा नहीं लगता, पीना अच्छा नहीं लगता। ये तो शुक्र है कि तुम मेरी आंखों के सामने थी, गलती से अगर मेरी आंखों से दूर होती ना, हे भगवान तब तो मेरा क्या ही होना था। तो जिया कहती है अच्छा जी। तो ये कहती है और नहीं तो क्या। तो उसके बाद रूही जो होती है ना वो जिया को ना गले लगा लेती है। तो जिया कहती है ओ हेलो, तुम्हें डिस्टेंस मेंटेन करना था ना। तो रूही जो होती है वो अपनी गर्दन यूँ करती है ना, मतलब पीछे की साइड, और कहती है कि बाहर में गया डिस्टेंस, और आग लग गया डिस्टेंस को। मुझे तुम्हें हक कर लेने दो, कब से तरस रही हूँ ना तुम्हें ऐसे हक करने के लिए। तो जिया कहती है ओ मेरा बच्चा कर ले जी भर के हक कर ले। तो उसके बाद रूही जो होती है वो जिया को ना हक करके लेटी हुई होती है। तो जिया कहती है कि तुम्हें पता है तुम्हारे बिना ना मेरा मन ही नहीं लग रहा था, और मैं तुम्हारे लिए ना एक अच्छी सी ना रिंग लेकर के आई हूँ। उस दिन तुम्हें छोड़ तो आई थी, लेकिन तुम्हारे लिए एक रिंग लाई थी ना, मुझे बड़ी पसंद आई। लेकिन रूही जो होती है ना वो जवाब ही नहीं दे रही होती। तो जिया कहती है इसको क्या हो गया। तो देखती है कि रूही तो सो गई। तो जिया कहती है ओ मेरी जान, इतनी थक रही थी कि मेरे पास आती सो गई। जब दूर थी तब तो इसे रातों को नींद नहीं आती थी, और जब मेरे पास है तब इतनी नींद आ रही है। ना जाने कौन सा सुकून मिलता है मुझे भी तुम्हारी याद में यार, मुझे भी नींद आ रही है अब तो। क्या करूँ तुम्हारे बिना ना मुझे भी नहीं आती थी। तो ऐसा बोलने के बाद जिया जो होती है ना वो रूही को हक कर लेती है, और ये दोनों जी है ना एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। तो जो नेक्स्ट मॉर्निंग होती है उसमें जिया जो होती है ना वो सुबह जॉगिंग के लिए चली जाती है, और रूही की है ना मतलब नींद नहीं खुली होती। तो अचानक से रूही जो होती है ना वो डर के उठ जाती है और कहती है जिया 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 कहाँ है। तो इतने में जिया जो होती है ना वो गेट से एंट्री लेकर के रूम में आती है। तो रूही जो होती है ना उसे फटाक से ना हक कर लेती है और कहती है कहाँ गई थी तुम। तो जिया कहती है कि यार कहीं नहीं गई थी, जॉगिंग पे गई थी, बस अभी अभी आई। और तुम्हें क्या हुआ। तो रूही कहती है यार मैंने एक बहुत डरावना सपना देखा ना। तो जिया कहती है कि सपना तो देखा ठीक है, लेकिन इतना क्यों घबरा गई। तो रूही कहती है मैंने सपने में देखा कि तुम मुझसे अलग हो रही हो। तो जिया कहती है कि पागल हो तुम, सुबह सुबह ऐसी फालतू की बकवास मत किया करो। तो रूही जो होती है ना फिर चुप हो जाती है, और जिया से कहती है कि चलो ठीक है जो भी है छोड़ो, गुड मॉर्निंग। तो जिया कहती है यार मॉर्निंग को गुड तो तुमने ऐसे हक करके ना मुझे कर दिया ना विश। तो रूही कहती है क्या। तो जिया कहती है और नहीं तो क्या, मतलब अगर रोज़ सुबह तुम मुझे ऐसे टाइट हक करके गुड मॉर्निंग कहोगी ना तो मेरी मॉर्निंग तो गुड ही होगी ना।
तो रूही जो होती है ना वो उसको थोड़ा सा मारती है, कहती है तुम ना कभी भी शुरू हो जाती हो, तुम्हारा कोई टाइम ही नहीं है। तो जिया कहती है यार अब प्यार करने के लिए कौन सा टाइम चाहिए होता है, ऐसे देखना पड़ता है कि सुबह होनी है, दोपहर, शाम, रात। तो रूही कहती है सही कह रही हो तुम। तो जिया कहती है मैं तो हमेशा ही सही कहती हूँ ना। तो रूही कहती है हाँ हाँ तुम हमेशा ही सही कहती हो, गलत तो मैं ही कहती हूँ। तो जिया कहती है यार तुम भी गलत नहीं कहती हो, और मेरा कहने का वो मतलब थोड़ी ना था। तो रूही कहती है कि हाँ हाँ जो भी मतलब था लेकिन अभी मुझे तुम्हें हक कर लेने दो। तो जिया कहती है कि पूरी रात हक करके सोई हो, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मैं सिर्फ एक ही साइड सोई हूँ ना, ताकि तुम मुझे हक करके सो सको, और तुम्हें अभी भी हक करना है। तो रूही कहती है कि हाँ तो रात को तो मैं सो गई थी ना, अब मुझे हक करके और थोड़ी देर ऐसे ही रहने दो। तो जिया कहती है ओके बाबा, जितनी देर हक करके रहना है रहो रहो रहो, तुम्हारी हूँ, तुम्हारी रहूँगी और सिर्फ तुम्हारी रहूँगी, ठीक है। तो रूही जो होती है ना वो कहती है ठीक है, पर मुझे तुम्हें लेट के हक करना है। तो रूही कहती है सॉरी जिया कहती है, उसके बाद जिया जो होती है वो रूही को ना बेड पे ले जाती है, और ये दोनों एक दूसरे को ना हक करके लेटे हुए होते हैं। तो इतने में जिया का ना फ़ोन बज जाता है। तो रूही कहती है क्या यार ये तुम्हारा फ़ोन जब देखो तब बजता ही रहता है। तो जिया कहती है यार रुको ना, देखने दो किसका फ़ोन है। तो वो कहती है यार पापा का फ़ोन है। तो रूही कहती है सर का फ़ोन है, क्यों। तो जिया कहती है कि यार मुझे कैसे पता, उठाने तो दो। तो उसके बाद जिया जो होती है ना वो फ़ोन को स्पीकर में डाल देती है और साइड में रख देती है, और खुद रूही को हक करके लेटी हुई होती है ना। तो उसके पापा बोलते हैं कि बेटा अगर तुम्हारा शादी का फंक्शन हो गया हो तो तुम जाके ऑफिस ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पर जो मैनेजमेंट के लिए मैंने जिसको भेजा हुआ था ना उसने मैनेजमेंट पूरा देख लिया, बाकी तुम मुझसे सारी चीज़ें हैंड ओवर करके आ जाओ। तो जिया कहती है हाँ पापा बस मैं उसे हैंड ओवर करके आ जाती हूँ, और उसके बाद तो दोबारा नहीं जाना होगा ना। तो उसके पापा बोलते हैं कि नहीं बेटा उसके बाद तो तुम्हारा कोई काम नहीं है ना वहाँ पे, वो सब कुछ अपने आप हैंडल कर लेगा, लेकिन बेटा तुम तो आ जाओगी, लेकिन रूही को 1-2 दिन वहीं रुकना पड़ेगा ना। तो जिया कहती है क्यों पापा। तो वो बोलते हैं कि बेटा तुम्हारा काम तो उन्हें सब कुछ हो गया, लेकिन रूही का तो पेंडिंग है ना, जब तक वहाँ के लिए कोई लड़की नहीं मिल जाती तब तक के लिए तो जिया कहते तो क्या हुआ फिर मैं भी वहीं रुक जाती हूँ, रूही कहाँ के लिए वहाँ रुकेगी। तो उसके पापा बोलते हैं नहीं बेटा तुम क्या करोगे वहाँ पे रुक करके। तो जिया कहती है कि नहीं पापा मैं रुक जाऊँगी वहाँ पे, और ये बेचारी अकेली क्या करेगी वहाँ पे रुक के, आपको तो पता नहीं इसका तो मन भी नहीं लगेगा, और मैं रुक जाती हूँ ना, क्या दिक्कत आ रही है, 2-4 दिन की तो बात है। लेकिन उसके पापा बोलते हैं कि नहीं बेटा तुम कल जाके हैंड ओवर कर देना सब कुछ, या फिर आज तुम दोपहर तक निकल जाओ अगर तुम थकी हुई नहीं हो तो जिया जो होती है वो कहती है ओके पापा मैं निकल जाती हूँ, और मैं ढूंढती हूँ ना जल्दी से किसी को रूही को, मतलब ताकि वहाँ पे ज़्यादा दिन ना रुकना पड़े। तो ऐसा बोलने के बाद फ़ोन कट कर देती है। तो रूही जो होती है ना वो टाइटली जिया को हक कर लेती है। तो जिया कहती है कि बाबू डोंट वरी, तुम्हें नहीं छोड़ूंगी वहाँ पे मैं, मेरे बिना तुम्हें नींद नहीं आती, मुझे भी तो तुम्हारे बिना नींद नहीं आती ना, देखना मैं एक दिन के अंदर कोई ना कोई इंसान ढूंढ लूँगी ना जो वहाँ पे रुक के काम खुद संभाल ले। तो रूही कहती है वो तो ठीक है, लेकिन यार अगर नहीं मिला ना तो मुझे वहाँ रुकना पड़ेगा। तो जिया जो होती है ना फिर कुछ नहीं कह पाती। तो रूही कहती है कि कोई बात नहीं, 2-4 दिन की तो बात है यार, रुक जाऊँगी मैं वहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी अगर यहाँ रुकूँगी तो घर पे ही रहना होगा, कौन सा तुम्हारे साथ रहूँगी, तो ऐसा सोच लूँगी मैं घर पे ही हूँ। तो जिया कहती है यार मैं देखती हूँ कि आई होप जल्दी से कोई मिल जाए। तो उसके बाद ये दोनों जो होते हैं ना फिर मतलब रूही पहले नहाने के लिए चल जाती है, और जिया जो होती है ना वो अपना काम कर रही होती है। तो काम करते करते जी अचानक से जिया जो होती है वो अपना फ़ोन उठाने के लिए मतलब टेबल जो होती है ना साइड में वहाँ पे जाती है, मतलब बेड पे लेटे लेटे ही उठाने की कोशिश कर रही होती है। तो उसे ऐसा लगता है कि उसका लैपटॉप नीचे गिर जाएगा। तो लैपटॉप बचाने के चक्कर में जी खुद बेड से नीचे गिर जाती है ना। तो उसके ना हाथ में बहुत ज़ोर से लग जाती है, बहुत ज़ोर से गिरते तो आवाज़ आती है। तो रूही आती है तुरंत भागते हुए और कहती है कि क्या हुआ तुम्हें, तुम नीचे कैसे गिर गई, खड़ी हो तुम।
और उसे ना उठाती है और बेड पे लेटाती है। और जिया की तो हालत ख़राब हो रही होती है ना, क्योंकि वो जिस हाथ की बल गिरी होती है ना, तो उसे बहुत ज़्यादा लग गई होती है हाथ में। तो रूही जो होती है ना, वो कहती दिखाओ मुझे क्या हो गया, तुम पागल हो यार, स्टूपिड हो, थोड़ा सा उठ नहीं सकती थी क्या? तुम्हें बेड पे बड़े बड़े सारे काम करने होते हैं और फिर गिर भी जाती हो तुम। बिल्कुल केयरलेस हो यार जिया, तुम क्या बदतमीजी करती रहती हो ये। तो जिया जो होती है ना, वो कहती है ओ पागल यार, मुझे दर्द हो रहा है, ये नहीं कि मुझे संभाल ले, डॉक्टर बुलाए, चिल्लाए जा रही है, चिल्लाए जा रही है, डर ही नहीं है मेरी तो रूही कहती है अरे हाँ डॉक्टर, मैं हाँ अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ ना। तो जिया कहती शट अप तुम, कोई डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर इंजेक्शन लगाएगा, मेरे को नहीं लगवाना इंजेक्शन। तो रूही कहती है कि ओ पागल लड़की, तुम्हारे हाथ में लगी है सिर्फ, खून नहीं निकला, एक्सीडेंट नहीं हुआ जो तुम्हें डॉक्टर इंजेक्शन लगाएगा। अरे पागल, सिर्फ दर्द की दवाई देगा और तुम्हें पट्टी वगैरह बांध देगा ना। तो जिया कहती है नहीं, मुझे नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर को नहीं बुलाओगे तुम देखो ना क्या हुआ, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। तो वही कहती अच्छा ठीक है मैं देखती हूँ, अगर मुझे समझ में नहीं आएगा तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक है। तो जिया कहती है हाँ पर तुम देखो ना। तो रूही देखती है ना, तो हाथ में उसके ना स्वेलिंग सी आने लग जाती है और नीला नीला होने लग जाता है ना। तो रूही कहती है देख लिया, मैं कह रही हूँ ना तुम्हें डॉक्टर के पास चलते हैं, बाबू तुम्हारे हाथ में लग रही है, हो सकता है कोई अंदरूनी चोट आई हो, तुम्हें खून नहीं निकल रहा, लेकिन तुम्हारा हाथ देखो ना कितनी स्वेलिंग आ रही है, प्लीज़ चलो ना। तो जिया जो होती है ना, फिर उसकी बात मान जाती है, क्योंकि फिर उसे बहुत दर्द हो रहा होता है ना। तो कहती है ठीक है चलो। तो रूही जिया को लेकर के जा रही होती है, तो जिया कहती है कि अरे रुको मेरा फ़ोन। तो रूही कहती है सारे फसाद की जड़ तो तुम्हारा फ़ोन है, अब उसे भी साथ लेके चलना है। तो जिया कहती है पागल मत बनो यार, किसी का इम्पोर्टेंट कॉल आ जाएगा तो जी रूही जो होती है फिर कहती है ठीक है लाती हूँ। तो ऐसा कह के उसका फ़ोन लेके आती है, फिर उसे डॉक्टर के पास लेके जाती है ना। तो जी वहाँ पर एक हैंडसम सा डॉक्टर होता है। तो डॉक्टर जो होता है वो कहता है कि क्या हुआ। तो रूही कहती है कि सर इनके हाथ में थोड़ी सी लग गई ना, एक बार चेक कर लीजिए। तो जो डॉक्टर होता है वो जिया का ना हाथ देखता है और कहता है कि ये लगी कैसे इन्हें। तो रूही कहती है कि पता नहीं, ये बेड से गिर गई ना डॉक्टर। तो डॉक्टर कहता है पर बेड से गिरने पे इतना कैसे। तो जिया कहती है कि वो मैं खुद मेरे हाथ पे गिर गई ना। तो डॉक्टर है ना हंसने लग जाता है कि तुम्हारे अंदर इतना वजन है क्या, तुमने अपने हाथ को तोड़ दिया। तो जिया शॉक हो जाती है और रूही भी शॉक हो जाती है, कहती है। तो डॉक्टर कहता है हाँ इनके हाथ में हल्का सा फ्रैक्चर है ना। तो रूही कहती है फ्रैक्चर है, जी हाँ मैंने तुम्हें कहा था ना कुछ तो है, लेकिन तुम मानती नहीं हो, और तुम अगली बार से ऐसी हरकत करना मैं तुम्हें 2 थप्पड़ लगाऊंगी। तो डॉक्टर कहता है कि आप इसकी बड़ी बहन हैं लगता है, तभी आप इतने आग से डांट रही हैं। तो जो रूही होती है वो ज़ोर से कहती है तुम्हें मैं इसकी बड़ी बहन लगती हूँ। तो जिया कहती है हाँ ये कौन सी मेरी बड़ी बहन है। तो डॉक्टर कहते हैं कि अरे सॉरी 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 सॉरी, आप जो भी हैं मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन मतलब जिस हिसाब से आप डांट रही थी ना, मुझे लगा आप इनकी फैमिली मेम्बर ही हैं। तो जिया कहती है हाँ तो फैमिली मेम्बर कह सकते हो ना, बहन क्यों कह रहे हो, बड़ी बहन क्यों बोल रहे हो। तो डॉक्टर जो थे कहते हैं अच्छा मैम सॉरी सॉरी सॉरी, मैं आपका हाथ देख लेता हूँ एक बार। तो वो डॉक्टर जो जिया का हाथ देखता है और कहता है कि एक बार इसका ना एक्सरे वगैरह करवा लीजिए। तो रूही जो होती है वो कहती है हाँ एक्सरे बताओ कहाँ पे करवाना है। तो डॉक्टर कहते हैं कि मैम आप बाहर रुकिए, जो यहाँ पे नर्स हैं या फिर मैं इन्हें ले जाता हूँ। तो रूही कहती है कोई ज़रूरत नहीं है ना, मैं खुद ले जाऊँगी जिया को। तो डॉक्टर कहता है कि मैम ये हॉस्पिटल है, आपका घर नहीं है, ठीक है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा मानिए। तो जिया जो होती है वो रूही से कहती है कि सो के यार छोड़ो तुम, अब ये लेके तो जा रहा है। तो डॉक्टर कहता है ओ हेलो मैम, बिहेव योर सेल्फ, मैं डॉक्टर हूँ यहाँ पे, ठीक है, और ये मेरा हॉस्पिटल है, आप इस तरीके से बात नहीं कर सकती हैं। तो जिया कहती है कि तुम्हारा हॉस्पिटल है तो ठीक है, तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। तो वो डॉक्टर कहता है कि आप जो भी हैं मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़िलहाल आप मेरी पेशेंट है, ठीक है। तो जिया जो होती है ना कहती है ठीक है, लेकिन
जो है जो भी है उसे जल्दी करना, ठीक है। तो डॉक्टर कहता है मैडम जल्दी, ये आपका कोई शॉपिंग या फिर खाने की चीज़ नहीं है जो जल्दी जल्दी जितना टाइम लगता है उतना टाइम लगेगा। तो रूही कहती है कि हाँ हाँ डॉक्टर साहब जल्दी की कोई वो नहीं है, पर ये ठीक हो जाए ऐसा करना। तो डॉक्टर कहते हैं आपसे ज़्यादा समझदार तो ये हैं। तो जिया कहती है हाँ हाँ वो मुझसे ज़्यादा समझदार है तभी वो आई है यहाँ पे, ठीक है, तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वो डॉक्टर जो होता है ना वो कहता है कि अजीब पागल लड़की आई है मेरे हॉस्पिटल में। तो उसके बाद वो नर्स को आवाज़ लगाता और कहता है कि इन्हें एक्सरे वाले रूम में लेकर के जाओ, इनके हाथ में चोट लगी है। तो उसके बाद ये एक्सरे वगैरह करवा लेते हैं। और उसके बाद डॉक्टर जो होता है वो रूही को बुलाता है जी अपने कैबिन में और कहता है कि इनके हाथ में देखिए मैम यहाँ पे थोड़ी सी इंजरी आई हुई है और मैं कुछ मेडिसिन दे रहा हूँ और इनके हाथ के ऊपर पट्टी कर रहा हूँ, मे बी कि ये 15 या 20 दिन में ठीक हो जाएंगी। तो रूही कहती है कि कोई ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो डॉक्टर कहता है कि नहीं नहीं कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, बस ये हल्की सी चोट ही है ना, ठीक हो जाएगी। तो रूही कहती है कि मैं जिया को घर ले जा सकती हूँ ना, मतलब कोई बात नहीं ना। तो डॉक्टर कहता है कि अरे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और मैं आपको मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ, अगर रात को इन्हें दर्द होता है तो आप इससे दे दीजिएगा। तो रूही कहती है थैंक यू सर, और जो भी उसने कहा ना उसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी, वो थोड़ी ऐसी है ना गुस्सेल इस वजह से। तो डॉक्टर कहता है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बाकी आप उनका ध्यान रखिएगा। तो रूही कहती है ठीक है डॉक्टर। तो ऐसा बोलने के बाद रूही जो होती है वो जिया को उसके घर ले जाती है ना। और वहाँ पर जिया की जो मम्मी होती है वो देखती है कि जिया के हाथ में पट्टी बंधी हुई है, तो वो आती है, मतलब दौड़ते हुए आती है और वो पूछ रही होती है जिया से, लेकिन फिर चुप हो जाती है और रूही से पूछती है कि रूही क्या हुआ। तो रूही बताती है कि ये बेड से गिर गई थी ना। तो वो बोलती है कि अच्छा ज़्यादा कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना। तो जिया कहती है कि रूही मुझे दर्द हो रहा है ना, तुम चलो रूम में, मुझे रूम में चलना है। तो ऐसे बोल के ना रूही को रूम में ले जाती है। तो रूही को तो बड़ा बुरा लगता है कि आंटी उससे पूछ रही थी और इसने बात भी नहीं करने दी। और जो जिया की मम्मी होती है उसे भी बुरा लगता है ना कि यार मेरी बच्ची मुझसे इतनी नफ़रत क्यों करती है, मैंने ऐसा किया ही क्या है। तो वैसे सोच के ना बहुत परेशान हो जाती है और उनकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। तो रूही देख लेती है ना कि आंटी मतलब रो रही है। तो वो जिया से कहती है कि जिया तुम ऐसी हरकत क्यों करती हो, वो तुम्हारे लिए परेशानी तो होती ना, पूछ ही तो रही थी, अगर जवाब देने देती तो कोई प्रॉब्लम हो जाती क्या। तो जिया कहती है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है, मेरे साथ रहना है या फिर उनके साथ रहना है। तो रूही कहती है कि यार ये क्या बात हुई। तो जिया कहती है कि यही बात है, तुम डिसाइड कर लो, अगर बार बात पे तुम्हें उनके लिए स्टैंड लेना है ना तो रूही कहती है कि ठीक है नहीं ले लेना कोई स्टैंड, ठीक है, अब खुश हो ना तुम, चलो रूम में। तो ऐसा बोलने के बाद जिया को रूम में ले जाती है और उसे ना बेड पे बिठा देती है। तो जिया कहती है कि अरे रूही एक काम करो ना यार, मैं गलती से लैपटॉप वहाँ भूल गई ना, तो तुम लैपटॉप मंगवाओ, मुझे काम करना है। तो रूही कहती है बस काम 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 काम, इसी काम के चक्कर में लगी है ना तुम्हें, अब कुछ नहीं, तुम 10-15 दिन तक रेस्ट करोगी, सिर्फ रेस्ट। तो जिया कहती है कि यार क्या रेस्ट करूँगी, बोर हो जाऊँगी मैं। तो रूही कहती है नहीं होगी बोर, ठीक है ना, ये टीवी है, ये तुम्हारा फ़ोन है जो एक हाथ से चल जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद रूही जो ऐसे चिल्ला रही होती है ना, तो जिया को बड़ा मज़ा आ जाता है कि हाय मेरी कितनी केयर करती है मेरी जान। तो रूही कहती है समझ में आ रहा है तुम्हारे कुछ या मैं सिर्फ बोले जा रही हूँ। तो जिया कहती है आ रहा है ना, आ रहा है ना। तो रूही कहती है क्या आ रहा है। तो जिया कहती है कि यही कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, देखा ना कितनी केयर करती हो मुझसे। तो रूही अपना सर पकड़ती है और कहती है हे भगवान ये लड़की पागल है सच में, मैं यहाँ इस पे गुस्सा कर रही हूँ और इसे मज़ा आ रहा है। तो जिया ना अचानक से चिल्लाती आओ ओ शिट ओ। तो रूही कहती क्या हुआ जान क्या हुआ। तो जिया कहती यार हाथ में दर्द हो रहा है। तो रूही कहती कहाँ दर्द हो रहा है यहाँ पे। तो जिया कहती हाँ थोड़ा ऊपर। तो रूही कहती है कि मैं अभी तुम्हें दवाई देती हूँ ना। तो ऐसे क्या कि उठ रही होती है तो जिया उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है मेरी दवाई तो मेरी आंखों के सामने है ना, तुम रुक जाओ ना यहीं पर ही, अपने आप ठीक हो जाएगा। तो रूही समझ जाती है ना कि ये इसकी शैतानी है। तो वो
जिया को मारती है उसके उसी हाथ पे जहाँ पे लग रही होती है। तो जिया कहती है आउच। तो रूही कहती है कि क्या हुआ। तो जिया कहती है यार ध्यान से मारो ना, इसी हाथ पे लग रही है। तो रूही कहती है अरे सॉरी 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 सॉरी, लेकिन तुम ये नाटक क्यों करती हो। तो जिया कहती है कि यार जब तुम मेरी परवाह करती हो ना, कसम से बहुत सुकून मिलता है ना दिल को। तो रूही कहती है कि अच्छा जी, मतलब मैं तुम्हारी परवाह करती हूँ ये जानने के लिए तुम्हें खुद को दर्द देना पड़ता है। कहती कैसी लड़की हो तुम। तो जिया कहती है कि अगर ये जानने के लिए मुझे खुद को मारना भी पड़े ना, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। तो रूही है ना उसकी लिप्स पे अपनी फिंगर रख देती है और कहती है कि पागल हो गया तुम, ये मरने की बात मत किया करो, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारे साथ जीना है और तुम मरने की बात करती हो। तो रूही कहती है कि जान मुझे भी तो सिर्फ तुम्हारे साथ जीना है ना, तुम्हारे साथ बहुत सारी मस्ती करनी है, खेलना है, घूमना है, इंजॉय करना है लाइफ को, तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर बनाना है ना, यू नो बेटर ऑफ। तो रूही जो होती है फिर जिया को ना हक कर लेती है और फिर थोड़ा सा आगे होती है और देखती है उसकी आंखों में। तो जिया भी काफ़ी रोमांटिक उसमें आ जाती है ना। तो उसके बाद जिया जो होती है ना वो रूही को लिप किस करने के लिए आगे बढ़ रही होती है। तो रूही जो होती है वो कहते हैं वेट जान गेट खुला हुआ है। तो जिया कहती है कि आई डोंट केयर ना, ये मेरा घर है, यहाँ पर अगर किसी ने देख भी लिया ना तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो रूही जो होती है फिर कुछ नहीं कहती और अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसके बाद जिया जो होती है वो रूही को ना किस कर देती है और ये दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। तो रूही जो होती है वो जिया को ना बेड पे गिरा देती है और फिर खुद उसके ऊपर आकर के उसे किस कर रही होती है। तो ये भूल जाती है रूही की जिया के हाथ में लग रही है। तो वो अचानक से ना उसके उस हाथ को छेड़ देती है। तो जिया बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। तो रूही डर जाती है कि यार क्या हो गया, और कहती सॉरी सॉरी आई एम रियली सॉरी यार, मुझे याद ही नहीं रहा कि तुम्हारे हाथ में लग रही है, आई एम सॉरी सॉरी। लेकिन जिया को ना कुछ सद्बुद्धि नहीं होती ना कुछ सुनाई दे रहा। तो कहते यार बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है रूही, क्या करूँ। तो जिया की आवाज़ सुन के ना उसकी मम्मी भी रूम में आ जाती है और कहती क्या हुआ रूही। तो रूही कहती है कि आंटी वो क्या ना मेरा गलती से हाथ लग गया जिया को, तो इसके बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया। तो उसकी मम्मी जो होती है कहती यार एक काम करो रूही, तुम्हें मेडिसिन दी होगी ना डॉक्टर ने, फटाक से वो मेडिसिन लेकर के आओ। तो रूही जो होती है ना वो जल्दी से मेडिसिन लेकर के आती है और जो जिया की मम्मी होती है वो जिया को पानी देती है। तो जिया दवाई खाती है तो उसको मतलब ना तभी भी दर्द हो रहा होता है। तो रूही कहती है कि आंटी मैं क्या करूँ, अभी इसके दर्द हो रहा है, रियली सॉरी ना, गलती से पता नहीं कहाँ ध्यान था मेरा, सॉरी। तो आंटी कहती है कि तुम ऐसा क्या कर रही थी, ध्यान दिया ना होता ना। तो रूही बोलती है कि वो तो मैं और जिया, लेकिन उसके बाद चुप हो जाती है क्योंकि अब वो आंटी को क्या बताए कि ये दोनों एक दूसरे को मतलब लव शव कर रहे थे। तो रूही जो होती है ना वो नीचे नज़रें कर देती है, कहती है कि आंटी वो तो बस मैं इसे बैठा रही थी ना इस वजह से। तो उसके बाद जो जिया की मम्मी होती है ना वो कहती है कि इसकी ये गर्म पट्टी को खोलो ना। तो उसके बाद उसे खोलती है, फिर उसके ऊपर जी जो स्प्रे होता है उसे लगाती है और जो बाम होता है ना उससे मालिश करती है। तो जिया को ना कुछ रिलीफ मिल रहा होता है। तो थोड़ी देर बाद लगभग 5-7 मिनट बाद जिया रिलैक्स हो जाती है। तो उसकी जो मम्मी होती है वो उसकी पट्टी कर रही होती है। तो जिया कहती है कि आप रहने दो रूही, तुम कर दो ना पट्टी। तो उसके बाद जिया की जो मम्मी होती है वो पीछे हो जाती है और रूही जो होती है वो पट्टी कर रही होती है ना, और जो जिया की मम्मी होती है फिर वहाँ से चली जाती है। तो रूही जो होती है वो जिया से कहती है कि यार पर इस बार तुमने गलत किया जिया, मैं उनकी साइड नहीं ले रही हूँ, लेकिन इस बार तुमने गलत किया। तुम्हें पता है तुम्हारी एक आवाज़ से वो यहाँ पे आ गई थी और सिर्फ तुम्हें दर्द हो रहा था इस वजह से उन्होंने ऐसा किया, और तुमने एक थैंक यू तक नहीं कहा। थैंक यू तो क्या, वो पट्टी तो कर रही थी ना। तो जिया कहती है कि यार तुम्हें कुछ नहीं पता, और प्लीज़ तुम्हें करना है तो करो, वरना तुम भी जाओ यहाँ से, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा बोल के ना गुस्से में अपना मुंह साइड कर लेती है। तो रूही जो होती है फिर उसका फेस इस साइड करती है और कहती है क्या कहा तुमने, तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है। तो जिया कहती है कि यार मतलब तुम ऐसा क्यों करती हो रूही। तो रूही जो होती है फिर जिया के ना कॉलर से पकड़ती है और कहती है तुम्हें मेरी ज़रूरत हो ना हो मुझे तुम्हारी बहुत है, ठीक है, और क्या कहा तुमने, मैं ऐसे यहाँ से चली जाऊँ,
मैं तुम्हारी ज़िंदगी में ना तुम्हारी मर्ज़ी से आई थी और जाऊंगी मैं मेरी मर्ज़ी से। आगे तुम्हारी बात समझ में? तो जी अपने दूसरे हाथ से ना रूही की कमर से पकड़ती है और उसे अपने ऊपर ले लेती है और कहती है, ओ बेबी, तुम आई भी मेरी मर्ज़ी से और रहोगी भी मेरी मर्ज़ी से, और जाने की बात मत करना। यहाँ लोग आते भले ही अपनी मर्ज़ी से हैं, मगर जाते मेरी मर्ज़ी से है, और तुम तो जा भी नहीं सकती। तुम्हारे लिए तो मैंने ताला लगा दिया, कहीं नहीं जाओगी तुम। तो रूही कहती है कि फिर अभी क्यों कहा? तो जिया कहती है वो गुस्से में कह दिया ना, कहीं नहीं जा रही हो तुम, मेरी आंखों के सामने रहोगी। तो उसके बाद रूही जो होती है ना थोड़ी सी स्माइल करती है और कहती है कि पागल हो तुम, पहले खुद ही बोलती हो और फिर खुद ही गुस्सा करती हो। तो जिया कहती है ऐसी ही हूँ मैं, ठीक है, और खबरदार अगली बार जाने की बात की तो तुमने, तुम्हारे ना हाथ पैर तोड़ दूँगी और यहीं बैठा दूँगी, फिर जाना तुम कहाँ जाओगी। तो रूही कहती है कि अरे जाने की बात तो तुमने की थी ना कि जाओ यहाँ से। तो जिया कहती है कि मैं कुछ भी कहूँ मगर तुम मेरी बात को इतना सीरियस नहीं लोगी। तो रूही कहती है अच्छा मैं तुम्हारी किसी भी बात को सीरियस ना लूँ और इस बात को भी सीरियस ना लूँ ना कि तुम मुझसे प्यार करती हो, ये मजाक है। तो जिया जो होती है ना फिर रूही को उसकी मतलब शोल्डर की साइड से पकड़ती है और कहती है इधर आओ तुम, और फिर उसके बाद है ना उससे बड़ी प्यारी सी किस करती है, बड़े स्मूथली ना, और फिर किस करके हटती है और कहती है कि इस किस्से की तुम्हें क्या पता चला। तो रूही कहती है कि यही पता चला कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो ना, इतने प्यार से किस। ओ माय गॉड। जी एक चीज़ बताओ, तो रात को तुम्हारे अंदर कौन सा डेविल आ जाता है जो तुम मुझे वैसे किस करती हो? तो जिया कहती है कि अब रात की बात तो छोड़ना यार, रात को तो पता नहीं मैं क्या क्या करती हूँ। दिन में तो क्या है ना कि मुझे तुम पे बस प्यार प्यार आता है। तो रूही कहती है फिर रात को क्या आता है? तो जिया कहती है कि रात को प्यार के साथ कुछ और भी होता है। तो रूही कहती है बस बस, दिन है ये, हम दिन में रात नहीं बनाएंगे। तो जिया कहती है कि बाबा मैं मना भी नहीं रही ना, अभी अभी मैंने गलती से कोशिश क्या की थी, इतनी तेज़ दर्द हुआ। तो उसके बाद रूही जो होती है वो जिया की पट्टी कर देती है, और उसके बाद जी अपने घर जाने के लिए उठती है ना। तो जिया कहती है कि क्यों जाना है? तो रूही कहती है यार तुम शायद भूल रही हो ना कि सर ने कहा था कि तुम तो यहाँ रुको पर मुझे वहाँ जाना है। तो जिया कहती यार ये मेरे पापा भी ना तुम्हें मुझसे दूर करने के लिए भेज रहे हैं। मैं अभी बात करती हूँ उनसे कि उनकी बेटी का हाथ टूट गया, अब मत भेजो ना। तो रूही कहती है कि अरे यार ऐसे मत करो ना, उन्हें कहीं उन्हें शक हो जाएगा तो जिया कहती यार ये शक ना, मैं उनका शक यकीन में करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, पर मैं बोलूँगी उन्हें। तो रूही जो होती है फिर जिया को मतलब उसके शोल्डर से, दोनों शोल्डर से पकड़ती है और उसे हक करती है और कहती है जान मेरे लिए इतना ही काफ़ी है ना कि तुमने इतना सोचा, ठीक है, अभी तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, फ़िलहाल तुम आराम करो और सही टाइम आने पे हम अपने आप बता देंगे ना अपने पेरेंट्स को, ओके। तो जिया जो होती है वो रूही की आंखों में खो रही होती है, तो वो कुछ नहीं कहती और कहती है ठीक है जैसा तुम ठीक समझो। तो उसके बाद रूही जो होती है जी अपने घर चली जाती है और जिया जो होती है वो रूही को मिस कर रही होती है। सो हम मिलते हैं जी नेक्स्ट एपिसोड में, और तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और वीडियो यार लेट अपलोड इसलिए हो रही है ना क्योंकि हमारे यहाँ पे थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है यार, पता नहीं क्यों क्यों बार बार से में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर देना। और मेरे क्या है ना वीडियो के कुछ दो लवर्स हैं, जब भी वीडियो अपलोड करती हूँ वो दोनों कभी गाने के ऊपर तो कभी इंस्टा के ऊपर आ जाते हैं। यार मेरे को आप दोनों का नाम तो याद नहीं आ रहा, पर रियली आप दोनों बहुत स्वीट हो, और मैं जिनकी बात कर रही हूँ वो तो अपने आप को पहचान ही गए होंगे ना। तो अगर पहचान गए हो तो कमेंट ज़रूर करना है ना। ओके बाय बाय।